भूख हो अगर रोटी की तो पैसा कमाइए, पर सच तो ये है कि इस पैसे को कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। गुलजार साहब द्वारा लिखा यह गीत आज भी उतना सुना और देखा जाता है जितना आज से 40 साल पहले। यह सच है कि हर आम आदमी को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। सच ये भी है कि एक आम मध्यम वर्गीय पढ़ा लिखा युवा इन पैसों को पाने के लिए सबसे पहले सरकारी नौकरी की ओर देखता है। पर विडंबना इस बात की है कि सरकारी नौकरी बहुत ही सीमित संख्या में उपलब्ध हो सकती है और ऐसे युवाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं। ऐसी स्थिति में एक दिन थक हार कर ये पढ़ा लिखा युवा रोजगार के नए नए तरीके ढूंढने लगता है और हम आए दिन ऐसी खबरें न्यूज में देखते, सुनते और पढ़ते रहते हैं। हकीकत तो यह है कि अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कुछ और बड़ी पूंजी लगानी होगी, लेकिन जितनी बड़ी पूंजी उतना बड़ा जोखिम। पर चिंता की अब कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक मोबाइल फोन की कीमत से भी कम पैसों में अपना एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आम आदमी की पैसों वाली बात और मैं हूं आपका होस्ट अमिताभ। सरकार का उद्देश्य हर 5 किलोमीटर के दायरे में आम आदमी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है और पोस्ट ऑफिसों की मदद से ये बैंकिंग सुविधा बड़ी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग ने अब आम आदमी को भी प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल के आधार पर पोस्ट ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी है। इस फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत कोई भी आम आदमी 2 तरीके से पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकता है। पहला काउंटर सर्विसेज के माध्यम से और दूसरा डाक एजेंट बनकर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये काउंटर सर्विसेज के माध्यम से फ्रेंचाइजी कैसे ली जा सकती है और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं। काउंटर सर्विस को आप एक प्रकार से मिनी पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से आप आम जनता को वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं जो अभी तक सिर्फ एक सरकारी पोस्ट ऑफिस देती आई थी, जैसे डाक टिकट देना, रेवेन्यू टिकट देना, स्पीड पोस्ट करना, रजिस्ट्री करना, मनी ऑर्डर करना, फिक्स डिपॉजिट करना। ऐसी सारी सुविधाएं जो अभी तक सिर्फ सरकारी पोस्ट ऑफिस में मिलती आई थी, आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर काउंटर सर्विस के माध्यम से आम जनता को दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ काउंटर की ही सर्विस देखनी है, यानी बिल्डिंग के अंदर की। पूरी डाक कलेक्ट करके और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जिम्मेदारी आज भी भारतीय डाक विभाग ही उठाएगा। फ्रेंचाइजी लेने का दूसरा तरीका है डाक एजेंट बनकर फ्रेंचाइजी लेना। इसमें आपको क्या काम करना होगा ये तो आप इसका नाम सुन के ही समझ गए होंगे। डाक एजेंटों का मेन काम होता है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस की स्टेशनरी हैं, जैसे रेवेन्यू स्टाम्प है, डाक स्टाम्प है, मनी ऑर्डर के पेपर हैं, जितने भी तरह की स्टेशनरी है, उसकी फ्रेंचाइजी लेकर शहर में या गांव में जहां भी वो अपना क्षेत्र चुनेंगे वहां पर उन्हें बेचना होगा। ये होगा डाक एजेंट का काम। आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब कोई चिट्ठी तो लिखता नहीं, फिर ये पोस्ट ऑफिस खोलने से क्या फ़ायदा। तो हम आपको बता दें कि सरकार की आज भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही चलती हैं और पोस्ट ऑफिस खोलना उन जगहों पर अत्यंत लाभकारी साबित होगा जहां पर आज भी कोई प्राइवेट कुरियर कंपनी उपलब्ध नहीं है। अब बात पैसों की करते हैं, तो आपकी मंथली इनकम आपके द्वारा किए गए कारोबार पर निर्भर होगी। अगर आप मंथ में 5 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं तो स्पीड पोस्ट में 10% के हिसाब से आपको मंथली 50,000 तक मिल सकते हैं और वहीं रजिस्ट्री में ये 7% के हिसाब से 35,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन है उसका कमीशन अलग है, जैसे आपको हर रजिस्ट्री के 3 रुपये मिलेंगे, स्पीड पोस्ट के लिए 5 रुपये मिलेंगे। अगर आप एक महीने में 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। इसी तरह हर मनी ऑर्डर की बुकिंग में आपको 3.5 से 5 रुपये मिलेंगे। डाक टिकट और डाक स्टेशनरी की बिक्री में कुल बिक्री राशि का 5% और रेवेन्यू स्टाम्प की बिक्री में कुल बिक्री का 40% तक कमीशन आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से मात्र 5,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर आप खोल सकते हैं अपनी खुद की पोस्ट ऑफिस
और कमा सकते हैं महीने के हजारों रुपए। इससे पहले आइए जान लेते हैं कि आवेदन कौन कर सकता है और आवेदन करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंचाइजी पॉलिसी के लिए, काउंटर फ्रेंचाइजी पॉलिसी के लिए आवेदन करने की 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक हो, और दूसरा, वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 8वीं पास हो। और पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी पॉलिसी में डाक एजेंट बनने के लिए आप में सिर्फ एक योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको भारतीय पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका URL हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। वहां से ऑफलाइन मोड पे एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आप उस पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाकर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको 5,000 रुपए की एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी। इतना करने के बाद स्क्रूटनी के पश्चात अगर आपके क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस खोलने की गुंजाइश है और आपका आवेदन मान्य है और आप सेलेक्ट किए जाते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से जा करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी दबा दीजिए। आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, जानकार रहिए, जहां रहिए शानदार रहिए। जय हिंद, जय भारत।